कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, मुँह से कहत मोल को लियो तू इसमत कब जायो, और गोरे नंद जसोदा गोरी तू का रोके आयो। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। दिस इज डे 2 फ्रॉम वृंदावन। कल वृंदावन पहुंचने के बाद हम गए थे बंके बिहारी मंदिर। आज इस व्लॉग में हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री राधा रानी जी के बरसाना, नंद बाबा के नंदगांव, और हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगे। तो जल्दी से इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं 2 एक्स्ट्रा माइल्स। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जिसमें हमारे कन्हैया का पालन पोषण हुआ। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा है नंदगांव, और बड़ी ओढ़ना ओढ़ी यशोदा मैया, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। बीच में बंसी बजाते हुए हमारे दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया की तरफ लाला हैं, बाबा की तरफ दाऊ भैया हैं। दाऊ गोरे थे और हमारे कन्हैया काले थे। लेकिन दोनों भैयाओं में एक दिन झगड़ा हुआ। लड़ते लड़ते दोनों मैया के पास आए और मैया से शिकायत करी कन्हैया ने कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, मुँह से कहत मोल को लियो तू इसमत कब जायो, और गोरे नंद जसोदा गोरी तू का रोके आयो। कि मैया गोरी है, बाबा गोरो, तो मोल को हम मोल लाएँ, मोल भर जाएगा वापस करेंगे। तो भगवान में चल गए, कहे तो मैया आज दाऊ भैया है कारो कर दे, ना तो मैया मोह गोरो कर दे। अब मैया कन्हैया को गोरा नहीं कर सकती, कुदरती रंग था। तो यहाँ दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी कि आते दो भैया एक सार कलुआ और भरुआ, हमारे यहाँ के देसी नाम। अभी उनको काला कर दिया। हाँ जी, मुँह पे बंसी है तो दाऊ बंसी दे, मेरे मोर मुकुट है तो आज जाऊँ लगा। तो दोनों भैया एक सारे के मानी चाहती कि उनके बच्चों में कभी झगड़ा हो। ये हमारी राधा रानी है। हमारे यहाँ किशोरी जी की ससुराल है। जैसे पहले बहु मर्यादा में सास की बगल में रहती थी, ऐसे ही यशोदा मैया की बगल में राधा रानी है। मंदिरों में आपने काफ़ी दर्शन किए होंगे राधा कृष्ण के, लेकिन हमारे यहाँ का समित परिवार है। जैसे पहले एक मर्यादा घर से शुरू होती है, तो उस हिसाब से एक घर से ही मर्यादा चालू है। जो राधा रानी के आजू बाजू ये हैं रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माँ थी और रेवती बलराम जी की पत्नी। इधर के साइड में भगवान के गैया चराने वाले सखा धन सुकार मन सुखा, गोपाल भगवान के बाल सखा धन सुकार मन सुखा। अच्छा, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। ये वो सखाते जो हर वक्त भगवान के साथ रहते थे, चोरी करते कराते खेलते कूदते रहते थे। धन सुखा यानी धन का सुख देने वाले, और मन सुखा यानी मन की शांति देने वाले। जीवन में कन्हैया की कृपा हो या न हो, लेकिन इनकी बहुत जरूरी है, क्योंकि मन धन के बिना अधूरा और धन मन के बिना अधूरा है। और जब दोनों की कृपा हो जाती है तो गोविंद को अपने आप पा लेता है, क्योंकि भगवान दोनों चीज़ एक साथ नहीं देता। किसी को अटूट धन देता है लेकिन मन नहीं, तो वो धन किस काम का। और किसी को अटूट मन है लेकिन धन नहीं, तो फिर वो मन किस काम का। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो मन से भजन करता है और हाथों से जब दान करता है तो गोविंद की प्राप्ति अपने आप कर लेता है। ये हमारे नंद बाबा का समित परिवार है। यहाँ नंद बाबा की बेटी योग माया जी के भी दर्शन है, जिनके संग गोविंद की अदला बदली हुई है।
यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है, काल कोठरी है, वो हॉल है जिसमें नंदोत्सव मनाया गया। यहाँ नंदीश्वर महादेव है, जब दर्शन करने आए तो यशोदा मैया ने नहीं कराए, जो आंगन में ही धूनी रमा के बैठ गए थे। ये प्राकृतिक काल का है। भैया भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कारागार में। उन्हें पहुंचा दिया गया गोकुल में, नंद महल गोकुल में था। जैसे ही गोविंद गोकुल में पहुंचे तो कंस का अत्याचार बढ़ गया। ये जो अखासुर बखासुर कागा पूतना सब गोकुल में पहुंचे। ये जो आप बैठे हो ये नंदीश्वर पर्वत था। नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे सैंडल ऋषि। उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस कोई भी आया तो सीमा में घुसते ही पत्थर बन जाएगा। नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया, नंदगाम अपने नाम से बसाया। सारे गोकुलवासी यहाँ आ गए। यहाँ जब भगवान आए तो 2 साल 3 दिन के थे। 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन यहाँ रहे जहाँ आप बैठे हो। आज भी वो हॉल है हमारे यहाँ जिसमें नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो उस समय नंद बाबा के पास में रुपया पैसा धन नहीं था, जो भी था वो गोकुल में छूट गया। सबसे अनमोल धन था 9 लाख गाय, जो नंद बाबा के साथ में गोकुल से यहाँ आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को नंद बाबा ने गोविंद की नौछावर करके दान में दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह का नाम है गोलोक धाम, जिसमें गोविंद रहते हैं। यहाँ राधा रानी ने गौ पूजा करी, भगवान ने गौचारण लीला करी और नंद बाबा ने गौ दान करी। तीनों उनको जोड़ के गोलोक धाम बन गया। आपने सुना होगा भागवत में कहीं नंदगाम का नाम नहीं आता, क्योंकि गोलोक धाम आता है, और जहाँ से गोलोक धाम है वहीं से नंदगाम की लीला चालू है। यहाँ आज भी सामर्थ्यवान लोग गौदान करते हैं, जो अपने घर से संकल्प ले चलते हैं। अन्य यात्री चारे का दान करता है तो उसका भी फल उस गौदान के बराबर लगता है, क्योंकि यहाँ गौ सेवा का सबसे विशेष फल है। पीछे हमारे भगवान की वंशज गाय हैं श्यामा जी, जिनका आज भी भागवत में लिखा था। यशोदा मैया जब गर्भवती थी ना, तो नंद बाबा ने कही अगर तेरे छोड़ा जाए, मेरे छोड़िया जाए तो मैं तेरे यहाँ सगाई कर दूंगा, और तेरे जाए तो मेरे कर दिया। जब भगवान का जन्म हो गया ना तो बरसाने से तिलक आ गया। हमारे यहाँ कहते हैं नंद बाबा अगर घूटा जाए वो बरसाने थे ठीक हो आए। तो श्याम सगाई होती है, बरसाने वाले वही कहा था, जैसे हमारे बेटे की तिलक होता है ना, ऐसे ही हमारे कन्हैया का तिलक होता है 21 तारीख का। तो वो उस सब यहाँ धूम धड़ाके से मनाया जाता है। बरसाने वाले आते हैं, दावत होती है उनकी, वो भी जैसे सब काम करके जाते हैं, भगवान का तिलक करते हैं, भगवान की पोशाक लाते। बरसाने में जन्म हुआ था राधा जी का। हाँ राधा जी के हाँ जी, राधा जहाँ मतलब उसको शादी करके आई थी। हाँ जी, नहीं ब्रशवान जी का गांव बरसाना था, नंद बाबा का गांव नंदगाम था। हाँ। लेकिन पीछे से ब्रशवान जी रावल के थे और नंद बाबा गोकुल के थे। हाँ वो पीछा थे। नंद बाबा गोकुल के थे और ब्रशवान जी रावल के थे, दोनों का मिक्स है। रावल से गोकुल नंद ब्रशवान जी ने छोड़ दिया, नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया। ये जो नंदीश्वर पर्वत था और जो राधा रानी का जो बरसाना है वो ब्रह्मा जी का पर्वत है, और गोवर्धन गिरिराज जी को आप जानते ही हैं। यहाँ तीनों देव पर्वत के रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों पर्वतों को ही सांडल मुनि ऋषि का वरदान था। यहाँ जो दानव आएगा वो पत्थर होगा, जो दानव बरसाने जाएगा वो लेडीज हो जाएगा, यानी राधा रानी की सखी बन जाएगा, और जो दानव गोवर्धन गिरिराज जी जाएगा वो भगवान का अनंत भक्त हो जाएगा। ये तीनों पर्वतों को वरदान था। इसलिए ब्रशवान जी ने रावल को छोड़ दिया, नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया और अपने नाम से नया घर गांव बसाया। आप कहते हो ना 2 साल कितने दिन के थे? 3 दिन की। 3 दिन की। तो माटी तो गोकुल में खाई थी फिर? हाँ जी, माटी गोकुल में खाई थी। दामोदर लीला भी गोकुल में हुई थी, जो ओखल से बांधे गए। यहाँ तो वो लीला हुई थी जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए थे ना। हाँ, वो तो गोपियों ने आगे यशोदा मैया से शिकायत करी कि अपनो दान ले नंद रानी, हम तो अलग वसिंगे जाए कि मैया माखन चुरावे जब तक ठीक ही, अब हमारे कपड़ा चुरावे थे तो आ जाए, समझा लेने गाँव छोड़ भग जाएंगी। तब भगवान को 5 घंटे की सजा देनी यशोदा मैया ने एक कोठरी में बंद कर दिया। बोला आपका खाना पीना बंद। अच्छा, ये सामने हाउ था, मैया लाला को डराती थी कि दूर किलन मत जाए, लाला आज बन हाउ आए, कि जैसे हम बच्चा कहे ना कि बाहर खेल में मत जाइए, हुआ बैठो खा जाओ। ऐसे ही यशोदा मैया हर वक्त भगवान को डराती थी, क्योंकि मैया गोकुल की वजह से भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए, तो यशोदा मैया लाला के रूप को नहीं पहचान पाई। यशोदा मैया को नहीं पता था कि भगवान है। यशोदा मैया इतना पता था कि 85 साल की उम्र में लाला मिला था, और जिसे 85 साल में जिस मैया को लाला मिलता है ना, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहुत है।
80 साल के हमारे नंद बाबा थे और 85 साल की हमारी यशोदा मैया थी जब उनको मिला था। जब भगवान का जन्म हुआ। तो जो जोग माया थी वो उसमें वो नंद बाबा की बेटी थी। बेटी थी, हाँ। नंद भवन में बेटी के रूप में आई, भगवान वसुदेव जी के यहाँ आई। हाँ, वसुदेव जिस कन्या को यहाँ से लेके गए वो माया थी, जोग माया थी। योग माया। ये किसी देवी का रूप नहीं थी योग माया जी, ये चलती फिरती है, घर मेरा, बेटी मेरी, बेटा मेरा, पर्स मेरी, गाड़ी मेरी, बंगला मेरी मेरी करके माया पैदा हुई थी। माया पैदा हुई थी, जोग माया तो जब उनका नाम योग माया पड़ा, क्योंकि योग से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम योग माया पड़ा, नहीं कि शुद्ध नाम उनका माया था, क्योंकि माया है वो। जो कहते हैं ना, माया माया सब भजे और माधव भजे ना कोई, और जो कोई माधव भजे माया जाकी कोई। वो माया है, जो माया को पा जाएगा वही तो गोविंद को पाएगा। गोविंद को पाएगा। तो माया ही नहीं छोड़ती जनता को। पहले तो ये मोह माया हमारी जो लगा दी नहीं है ना, भगवान इसीलिए तो पाए, वो ताके देखता है कि सोना है या पीतल है। अगर सोना है खरा तो मेरे पास आएगा, नहीं पीतल है तो बह जाएगा। इसीलिए माया बनाई थी, इसलिए कि हम इंसान में परख कर पाएँ कि जी हमारे लायक है कि नहीं है। अब गंगा जी में लाखों लोग नहाते हैं, अगर सब भवसागर से पार होने लगे तो बैकुंठ में खुद के लिए भी जगह नहीं रहेगी। ठीक है, वो ही पार होगा जो गोविंद का होगा। गोविंद। लाखों में से 2-4 जिनके उनकी भक्ति एक अलग होगी। ऐसे ही ना भोलेनाथ ने एक बार, पार्वती जी ने भगवान से पूछी थी भोलेनाथ से कि महाराज इतने कांवर आ रही हैं, इतनी मेरी तुम्हारी जय जयकार है रही है, अगर ये सब जाने लगी, कोई आवाज लगा रही है, अगर ये सब भवसागर से पार जाने लगे तो बैकुंठ में गोविंद कहाँ रहेंगे, नारायण का रहेंगे कहाँ। तब भगवान भोलेनाथ ने कही कि पार्वती जी ये सब मेरे धाम नहीं आएंगे। तो कि देखो, तो भोलेनाथ बोले कि चलो हम अब ये देखते हैं कि ये कौन सा मेरे पास आएगा। तो भोलेनाथ एक बहुत बड़े बूढ़े आदमी बन के आए और पार्वती जी मैया बहुत सुंदर बन के आई, और ठोकर खा के भोलेनाथ गिर चुके थे। जब ठोकर खा के भोलेनाथ गिर चले तो माँ ये जो सब जनता जा रही थी, गंगा जी नहाने जा रही थी, तो वो सबसे कह रही थी कि भैया मेरे पति को कार के किनारे पे लगा दो, मैं वो गंगा जी नहाऊंगी। तो कोई कुछ कह जा, कोई कुछ कह जा, कोई कह या बुड्ढे के संग क्यों रहेगी, मेरे संग चल, कोई ऐसा कराऊंगा, कोई, मतलब हर जनता का एक अलग अलग भाव था। तो भोलेनाथ पार्वती जी को बहुत क्रोध आया कि मैं क्या कह रही हूँ और ये क्या कह रहे हैं, ये गंगा जी नहाने जा रहे हैं फिर भी मेरी क्या तुलना कर रहे हैं। तो भगवान ने कही, भोलेनाथ ने कि पार्वती जी ऋषिया बने, ये मेरा संसार सागर है, इसमें अच्छे हुए और बुरे हुए, लेकिन परख ये करनी है कि कौन मेरे के लायक है, हम इसलिए यहाँ आए। तो ऐसे ही कहती कहती जब सुबह से शाम हो गई तो शाम के टाइम में एक गाय चरा के ग्वारिया जा रहा था अपने डोल कमंडल लेके नहाने, तो उससे भी कही भैया मेरे पति को थोड़ा गंगा जी के किनारे लगवा दो। तो उसने अपने कपड़ा रखे और भोले बाबा उठवाए, नहवाए, उस पर अपने लाभ भोजन था, लेकिन फिर भी पार्वती जी ने कहा कि भैया मेरे पति ने कल 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो उसने अपनी भी रोटी उन्हें खिला दी। और जब रोटी खा ली नहीं, जब वो अपने घर गया तब पार्वती जी से कहा भोलेनाथ ने कि ये आएगा। तो ये दीदी हमारा ये संसार है, इसीलिए हमें भगवान देता है, भेजता है, करता है, कष्ट देता है, वो ताके देखता है कि कौन मेरे लायक है और कौन जाने के लायक है। ये सिस्टम है। पीछे घर है आपकी, इच्छा कैसों के डर की वजह से नंद बाबा ने गोकुल में भगवान की जन्म खुशी नहीं मनाई, क्योंकि माँ तो गाय है, ये जो काली वाली गाय है, हाँ। ये भगवान की वंशज गाय श्यामा। अच्छा, श्यामा गाय, हाँ जी, सभी रंग बदले है। हाँ जी, ये भगवान की बहुत प्रिय गाय थी। अच्छा, हाँ, श्यामा ये आज भी सत्संग करती हैं, बिना राधे राधे के अपने आप से किसी को टच नहीं होने देती, और राधे राधे बोल दो तो ये शीतल हो जाती हैं, जैसे पहले मगन हो जाती थी ना वैसे सुनती थी। हाँ, राधे राधे बोलो तो टच करने देती। हाँ जी, टच करें? हाँ, करिए जाके। डर लगता है ना? अरे नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आज बच्चे बिना बछड़े दूध पी जाते हैं माता जी इनके नीचे, केवल माँ कह के इधर से जाइए, ऊंचा है। चल के जानती चल। राधे राधे बोलिए, राधे 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 राधे। सुंदर घर था ना, वो तो गोकुल में था। अच्छा, ये गुरु आश्रम था, सांडिल ऋषि का खुद का आश्रम अच्छा, था। ये आश्रम कंस को कहीं पता ना चले इसलिए गुरु आश्रम में एक घर छोटा सा बनाया, और नंद बाबा ना राजा नहीं थे तो उनका महल होता।
नंद बाबा गांव के मुखिया थे और गांव में पैसे वाले का घर पक्का होता है, महल नहीं होता। हाँ, वैसे हमारे आज की जनता ने महल ऊपर बना दिया है, वो काफी बड़ा कर दिया है। ये वो तो वैसे बना दिया ना। वो तो भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवा दिया। भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवा दिया। ये रसोई थी। हाँ जी, ये पुराने समय की रसोई। अच्छा, ये रसोई थी। वही मतलब रसोई थी जहाँ खाना बनता था आश्रम का। मतलब आश्रम में आके रुके ना, छुपा के रखा था ना जी। उन्होंने कृष्ण जी को। भगवान का नामकरण भी तो किया था ना। गौन की गौशाला में कंस को पता ना चले, गायन के बीच में भगवान का नामकरण हुआ था। इतना तो है कि नामकरण नंद बाबा ने किया था इनका, और वहाँ नंदगांव में जाके किया था। थोड़ा थोड़ा तो पता है। हाँ, ये गुरु आश्रम में कंस को डर पता ना चले, पता ना चले, इसलिए नंद बाबा ने गौन के बीच में नामकरण किया था हाँ। कि कंस का कोई पता नहीं था ना कब हमला बोला। कब कोई बोला।